हम तो वापस लौट रहे थे और आपने यहाँ रुककर जैसे हमने तो और चीज़ें खाई, आपने भुट्टे और ये इतने अंडे और वो भी इतनी संख्या में। ये किस तरह का आपका डाइट है? क्या इससे आपको फायदा होता है कुछ? हाँ, मैं पहले आपसे रोमिल जी ये पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे रुकते हैं अक्सर कहीं पर जब आप टूरिंग में होते हैं और रास्तों पर होते हैं तो क्या खाते हैं अमूमन? अमूमन तो हम जैसे रोड साइड में जो मिलता है, तला भुना, पकौड़ी, चाय, समोसे, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। पकौड़ी, तला भुना या बिल्कुल मीठी बिल्कुल। चाय जिसमें टेबल शुगर पड़ी हुई है, या बंद पैकेट वाले कोई नमकीन वगैरह, हाँ पापड़ वगैरह हाँ, ऐसी चीजें अमूमन उठाए? यही चीज़ें खाते हैं। ये चीज़ें तो शायद कभी हम सफ़र में तो नहीं खाते हैं, घर में कभी कभी खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें। तो आज आपको थोड़ा सा मेरे साथ टूरिंग करते हुए आपस में ये सबके थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा। मैं बताऊंगा आपको कि वैसे तो हर बंदे के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। लेकिन एक में पहले फिटनेस फ्रीकी लोग, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जिम जाते हैं और अपनी मसल को बनाना चाहते हैं अच्छी, उनके लिए बताना चाहूंगा। उनमें जो कुछ लोग इस तरीके के भी हैं रोमिल जी हमारे साथ, जो अक्सर उनका जॉब या उनका काम का नेचर इस प्रकार का है कि वो टूर पे रहते हैं। और टूर पे रहते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि यार टूर पे रहते हुए हम अपनी डाइट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि रास्ते में जा रहे हैं। उन्हें होटल में वो घर में जैसे मैनेज कर लेते थे कि इस समय हमें अंडे मिल जाएंगे तो अंडे खा लेंगे, रास्ते में उन्हें उबला हुआ कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो उबला हुआ खाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से, अगर कहते हैं जहां चाह वहां राह, वेयर देर इज द विल देर इज द वे, तो ये कहावत वाकई चरितार्थ होती है हर जगह। हम रास्ते में जब जा रहे हैं, मुझे तो कभी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि रास्ते में आपको ऐसे होटल मिल जाते हैं और होटल्स में आपको इस तरीके की सुविधा मिलती है जैसे कि आपने मेरे साथ देखा। मैं एक बहुत फिटनेस फ्रीकी हूं, तो मुझे समय समय पर प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, जिसमें प्रोटीन अच्छा हो और साथ ही कुछ कार्ब की मात्रा हो, फैट कम से कम हो या नहीं के बराबर हो, ऐसा जितना मुझे जरूरी है। तो जब मैं रास्ते में पहुंचा, मुझे डाइट की जरूरत थी और इस समय मुझे एक प्रोटीन रिच चाहिए थी, तो मुझे आराम से उबले हुए अंडे मिल गए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये खूब सारे अंडे कटे हुए से हैं। तो ये अंडे मिल गए और आप अभी इसको देख रहे हैं, ये योक के साथ है, पीला हुआ योक, इसमें गोली डली हुई है। हालांकि मैं इसकी गोली को बाहर निकाल दूंगा और केवल सफेद सफेद अंडों को ही, इसके जो एग वाइट है बाहर का पोर्शन, केवल उसे ही ले रहा हूँ रोमिल जी ना। तो वो इसलिए क्योंकि वो बाहर का जो एग वाइट है वो प्रोटीन रिच है। हालांकि जो अंदर योग पोर्शन है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी है, लेकिन बीच का पोर्शन मुझे निकालना होगा, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा, और स्पेशली हम कहें कि कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, उसकी मात्रा ज्यादा है। यदि आप दिन में एक या दो अंडे खाना चाहते हैं तो उस केस में तो आप पूरा योग समेत खा लीजिए एक हेल्दी पर्सन। लेकिन अगर आप दिन में मेरी तरह जो भी फिटनेस फ्रीकी हैं और बहुत ज्यादा अंडों का सेवन करते हैं, 15 अंडे 20 अंडे ऐसे खा लेते हैं दिन भर में, तो उन्हें बहुत ज्यादा ये योग को निकालने की जरूरत होगी, क्योंकि इतना ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल वो लेंगे तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ओवर द टाइम, बहुत समय तक लेने के पश्चात। तो वो ऐसा ना लें। तो आपको रास्ते में आराम से प्रोटीन रिच चीज मिल गई जो कि उबला हुआ था, और साथ ही ये एक भुट्टा भी रखा हुआ है। और मेरी किस्मत थी आज साथ में भुट्टा भी वाले की भी दुकान थी, तो भुट्टा मिल गया बहुत आसानी से। और ये भुट्टा आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच है। 70 to 87% तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है स्टार्च के रूप में, और साथ ही प्रोटीन की भी थोड़ी सी मात्रा है, 6 to 13% करीब प्रोटीन रहता है इसमें। और देखा जाए तो 4% तक फैट होता है, और थोड़ा बहुत फैट तो हमें शरीर में चाहिए भी होता है, उसकी जरूरत होती है, तो वो भी हमें मिल जा रहा है। और मैं ये भी साझा करना चाहूंगा कि कई जो दिन में हमारा खाने का समय होता है उसमें भी लोग परेशान होते हैं कि दाल रोटी सब्जी हमें कैसे होटल में क्या मिलेगी। आप किसी भी होटल में जाएं, ये सामने भी होटल वाले ही बैठे हैं, तो भाई साहब किसी भी होटल में जाएं तो पहले दाल उबाल के रखी जाती है ना। जब आप उसको ऑर्डर करते हैं तो वो फ्राई करके देता है आपको। तो ऐसी कंडीशन में रोमिल जी हमको दाल उबली हुई भी मिल जाती है। आप जाएं होटल में प्रॉपर और आप होटल वाले से बोलें कि यार भाई वो दाल जो है, पीली वाली दाल या जो भी दाल है आपके यहाँ बनी हुई, उसे आप उबाली हुई जो है उसे ही मुझे परोस दे गर्म करके, मसाला वसाला डाल करके, लेकिन उसको फ्राई ना करें, क्योंकि फ्राई करने में नुकसान है। तो मेरे फिटनेस फ्री के भाइयों, आपको फ्राइड आइटम भी मिल जा रहा है और रोटी तो किसी भी होटल में मिल जाती है आसानी से। इसमें एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस तरह का भोजन जहाँ जब ऐसी यात्राओं में जो हमें 8 घंटे 10 घंटे जब हम बाहर रहते हैं और हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होता, क्या इस तरह का भोजन वो उस जो हम खाना खाते हैं उसकी पूर्ति कर देता है, शरीर को इस तरह से एनर्जी मिल जाती है कि हम उसका अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो इस तरह के भोजन से हम उसकी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं? हाँ, आपका कहना है कि इस तरह का भोजन, पहले तो रोमिल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय ये करीब 6 बजे का समय हो रहा है, शाम के 6 बजे का। और ये अमूमन आम आदमी की समय टाइम दिनचर्या में हम देखें तो ये ना तो लंच का टाइम है और ना ही जो है रात के भोजन का टाइम है।
तो ये बीच का टाइम है, और इस समय भी क्योंकि ये हेल्दी प्रैक्टिस होती है कि हर 3 से 4 घंटे में आप शरीर को कुछ मील दें जो इसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा सा फैट भी हो, जितनी जरूरत है हमें बैलेंस रूप में। लेकिन एक जो बॉडी बिल्डर या फिर मसल बिल्डिंग बंदा है, उसको ज्यादा प्रोटीन, थोड़ा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा ज्यादा फैट उसके हिसाब से कंपैरेटिव एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसकी मसल बिल्ड कर रही है, वो मसल को बना रहा है, और मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, मसल प्रोटीन की बनी हुई है। तो मैं ज्यादा प्रोटीन ले रहा हूं। ये अगर मैं दिन में इस समय खाता तो उस समय मैं दाल खा रहा होता, साथ में मैं सब्जी खा रहा होता, साथ में मैं रोटी खा रहा होता, मैं सैलेड खा रहा होता, जो कि एक नॉर्मल डाइट होती है, जिसे आप इस समय कह रहे हैं कि क्या इससे पूर्ति हो जाएगी। तो इस समय मैं इसे खा रहा हूं, उस समय मैं दाल के साथ भी अंडे खा रहा होता एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए। इस समय मैं केवल अंडे, और ये कार्बोहाइड्रेट, इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मेरे भाई लोग आप जान लें कि ये एक सीरियल है, एक अनाज है मक्का, और मक्के में विटामिन भी हैं, और अन्य जो छोटे तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा, वो भी इसमें मौजूद है। तो ये एक प्रकार से कंप्लीट डाइट ही हम इस समय ले रहे हैं, और इससे भी आपकी उतनी ही पूर्ति हो जा रही है। तो रास्ते में आप ऐसा ना सोचें कि हमारे पास केवल वो जंक फूड या फिर वो पैक्ड आइटम या चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह ही हैं। हेल्दी आइटम्स भी हैं जिसे आराम से ले सकते हैं, और फिटनेस फ्रीक के लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी हर होटल, रास्ते में हर जगह मिल सकता है। बस आपको डेडिकेट होने की जरूरत है, आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करने की जरूरत है, जो सोचा है वो करके रहेंगे, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है। आप आसानी से सब कुछ कर जाएंगे। आपको आगामी समय के लिए विश यू फिटनेस।